मैं आप सबके लिए पहले तो सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ उस ईश्वर का जिसने ये मौका संभव किया, उस प्रकृति का जिसने ये अपॉर्चुनिटी संभव की, उन सभी साथियों का जिन्होंने मुझे इसके काबिल बनाया, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, मेरी काम की स्थिति और उस ईश्वर की ग्रेस। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज साथियों समझ के जाना, ये बाय एक्सीडेंट नहीं आती। कोई मंदिर और कोई भी पूजा के स्थान पे बाय चांस नहीं आता है, उसको बुलाया जाता है। कान से सुना ना जाए, एक्चुअली ये इट्स अ स्पिरिचुअल इन्विटेशन। इसीलिए मुझे जब भी रामाकृष्णा मिशन से इन्विटेशन आया, मेरे लिए इट वॉज एन इन्विटेशन फ्रॉम द ऑलमाइटी पावर। इट वॉज अ पावर, इनविजिबल पावर। सो याद रखना, आपके लिए भी आज आना ये आपका भाग्य है, क्योंकि जो आप यहाँ से सोच नई लेके जाएंगे वो आपके भाग्य में निर्माता बनेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि बिहेवियर में चेंज कैसे आई, लेकिन कोई ना कोई सोच यहाँ से वो बीज फटने लगेगा आपके अंदर, और अंदर आपका फ्रूट देने लगेगा, आपकी वाणी से, आपके कॉन्डक्ट से, आपके कर्मों से। सो इसलिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रकृति का, जिसने मुझे ये ऊर्जा दी, ये समझ दी, ये तंदुरुस्ती दी और ये काबिलियत दी, जो भी है, छोटी है या थोड़ी, जिसने ये मौका फिर से संभव किया। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ स्वामी निखिलेश्वरानंदा जी की। ये मैं पहली बार ही नहीं इनको मिली, जब से मिली एक नया ओकेजन पैदा हुआ, जैसे आज भी हुआ। आज भी पैदा क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर में मायावती जाना। ऐसे करते हैं स्वामी जी। तो अब मेरे कैलेंडर में, सो मेरे कहने का मतलब है कि ये मुझे मायावती जाना था, इसलिए यहां आना था। तो ये लेकर जाओ कि आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपको ये मौका मिला। स्वामी जी बता रहे थे बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया, लेकिन आपको ही रजिस्ट्रेशन मिली, आपको ही सीट मिली। तो इसलिए धन्यवाद है आपका। अपनी ओर अपना भी धन्यवाद करो कि किसने संभव किया, काबिल किया, जो आप यहाँ पर आ गए। कर्म किया, किसने करवाया? आपने कर्म किया कि किसी ने करवाया? अपने आप से सोचो। सो मैं भी ऐसे सोचती हूँ, मैंने कर्म किया लेकिन मेरे से करवाया भी गया। सो इसमें मैं नहीं है, कोई कर्म निर्माता है, कोई करवाता है। सिर्फ आप उसको सुनते हो, उसके अंदर की आत्मा को सुनते हो, तो आप इधर आ गए। तो यही होता है। अगर हम ये याद रखें तो हमारा सारा जीवन सरल रहता है, सिंपल रहता है, नीड्स बड़ी कम होती हैं। मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लाई हूँ साथियों। मैं अपने स्पीकर्स को रिकग्नाइज करती हूँ, जिनकी मैं बहुत कदर करती हूँ। मेरे आईपीएस कोलीग भाई हैं विक्रम, मैं इनकी बहुत कदर करती हूँ। और ये हमारे आईपीएस ऑफिस का एक बहुत ज़बरदस्त एक प्राइड ऑफ द सर्विस है। प्राइड, आप इनको टेलीविज़न पे देखते हैं कैसे ये डिफेंड करते हैं, और कितने संतुलन, इक्वानिमिटी से ये हर चीज़ का जवाब देते हैं। और इनका एक ही जवाब होता है, कानून का पालन करो। कानून ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, क्योंकि यही है। और ये चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं, ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाते और शेप करते रहते हैं अपने एथिकल एजुकेशन से और रूल ऑफ लॉ की इज्जत से। इसीलिए इसी प्रकार स्वामी आश्मानंद धरनाथ जी, आपको क्या मायावती मिलेंगे? आप हैं वहीं? नो, स्वामी आत्मा श्रद्धानंद जी, ये हाँ कानपुर के। अभी हम मैंने देखा कानपुर में, मेरे कानों में आया, मैं अभी कानपुर गई थी तो, और कानपुर के जेलों में भी हमने रिफॉर्म किया शुरू। हाँ जी स्वामी जी, देखिए आपको जैसे स्वामी जी ने बताया कि मेरी छोटी सी संस्था है इंडिया विजन फाउंडेशन,
जब कानपुर में मुझे फ्लो का इनविटेशन मिला तो हम इसी प्रकार फ्लो इनविटेशन और कानपुर जेल को जोड़ा और फ्लो को कानपुर के साथ प्रिजन्स के साथ जोड़ा, जो लाइब्रेरी देने लग गए और बच्चों का, सो वहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया। सो इस पर कानपुर भी अभी 1.5 महीना हुआ मैं गई थी, तो हम उसी फ्लाइट में थे। अच्छा, स्वामी सुधानंद जी, दिस इज वेयर वी हैव नॉट मेट बाय कोइंसिडेंस, इट वाज बाय डिजाइन। लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, आप तो बहुत विद्वान हैं रायपुर से, आप तो शिक्षक भी हैं और ऑथर भी हैं और अथॉरिटेरियन भी हैं ऑन विवेकानंद स्टडीज़। हम सौभाग्य के बच्चे आपको सुनेंगे आज। मिसेस ज्योति बहन थंकी जी, आपको मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और जितनी देर तक मेरी फ्लाइट नहीं जाती हम बैठ के आपको सुनेंगे। और श्री शारद विवेक सागर, हमारा भारत का एक विवेकानंद पैदा हुआ, एक और जो बात विदेश में यही करेगा, ये हमारा नेशनल फ्लैग को खूब ऊंचा उठाएगा वहाँ और अनफर्ल करेगा अपनी काबिलियत से। साथियों, मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लाई हूँ और आप उसको क्विकली देखो, अगर कुछ समय बचेगा तो मैं थोड़ा सा कुछ और बताऊंगी, लेकिन पहले आओ क्विकली लेट्स गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन मैंने बहुत सालों से अपनी लाइब्रेरी में, जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं सेव करती हूँ। इसका क्रेडिट यूट्यूब को भी जाता है, इंटरनेट को भी जाता है, वेबसाइट्स को भी जाता है, क्योंकि कुछ अच्छा लगता है तो मैं सेव करती हूँ और अपने लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि अपनी अपनी लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी होती है। जिसकी लाइब्रेरी बड़ी है कपड़ों की लाइब्रेरी से, वो एक नई पहचान होती है। अगर आपके घर में लाइब्रेरी है अच्छी और अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं और आप समय निकालते हैं उनको पढ़ने के लिए और आप उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं संभाल लीजिए और उसको रीविजिट करिए। मैं ऐसे ही रीविजिट करती हूँ ऐसी। सो मैं ये संग्रहालय लाई हूँ, एक असेंबली लाई हूँ ऑफ थिंग्स विच आई हैव सेव्ड विच इंस्पायर्ड मी। और क्योंकि यूथ कन्वेंशन है तो यूथ रिलेटेड क्या क्या जो मैंने सेव किया हुआ है यूथ के अंडर, वो मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। आप इसको ध्यान देखिए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ एपिसोडिक डॉक्यूमेंट्री। लेट्स प्ले इट। Let's play and the sound. And we can switch off some lights of these. फिर आपकी better आएगी. We have to use this time now. Fully become skilled now. Plan what you have to be earning now. What kind of life you want to lead now. When you grow up, you'll have money. You'll have energy, but no time that much. It's only now you have time and energy. So energy with time equal to skills and empowerment. But if wasted time and wasted energy means completely behind time. You'll be behind time, and time will try and push you, and you'll be being pushed all along. You'll be late all the time. You want to be ahead of time? Then time is now. You want to be behind time? Then it's not now. If you say tomorrow, and tomorrow never comes. ये हमारा एक प्रोग्राम होता है रीडिंग। Favorite unsung hero is Khudiram Bose, and he was a legendary fighter who died at the age of just 18 years old, and he was born in Midnapur in Bengal. Now my unsung hero is Ram Govind Singh, who was from Dasratha village of Patna district. He got martyred with other 6 men while attempting to hoist the national flag on Patna Secretariat. Ma'am, he was about 16-year-old student studying in Punpun High School. My unsung hero, Baji Rath. He was only 12 years old. He was born on 5 October 1926. He was the youngest freedom fighter of India. My unsung hero is Tirupur Kumaran. His given name is Kumaraswamy Mudaliar. So he was born on 4th October 1904 in a small town named as Chennai.
in the Tirupur district of Tamil Nadu. His death was very cruel as the police assaulted him during a protest against the British colonial government. He fell unconscious. And he was found later on the street still clutching the Indian flag, preserving its dignity even in death. He was only 27 when he lost his life. My unsung hero is Babu Kunwar Singh, also known as Veer Kunwar Singh, from Jagdishpur, Bihar. He was born on 17 November 1777. I'm going to speak about the unsung heroine of my region. She is Kuili of Sivagangai Seemai. Kuili is a very brave woman. She inherited her bravery from her mother. I'm going to talk about Pandit Ramprasad Bismil. Pandit Ramprasad Bismil was an Indian revolutionary who participated in the Manipur conspiracy of 1918 and the Kakori conspiracy of 1925. They were all youngsters. You must know who gave you this and us the He freedom. had an objective to remove Britishers from the country, and they were all united for that goal. They were Today we youth. have comforts and Your we live in a age. comfort zone. We don't have that to face that difficulties that they had faced. So I think that we are very much, we should be very thankful to them, because this all is because of them only. Let's go to next. This is made by my foundation, India Vision Foundation, and a program called Demonstrative Learning. Next, every week we get children on our show of a webinar called Book Reading with Children, with Youth. Next. So we have compiled this for you. Almost हमारे nearing 90 shows हो गए. उसमें अनिवार्य है कि हर स्टूडेंट अनसंग हीरोज को रिसर्च करके पहले बताएगा पहले 5 मिनट में उस बच्चे ने क्या रिसर्च किया. तो मैंने थोड़ी सी आपके लिए कंपाइलेशन की, और उस कंपाइलेशन में ये नज़र आया कि बहुत सारे बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल जेल गए, और यहाँ तक कि फांसी भी हुई उनको. हमारी जेलें सारी यही स्वतंत्रता, ये फ्रीडम फाइटर से लड़ी. Let's go to the next. Any problem? No, go to the next. Yeah. Listen to this Vivekananda ji. Give me the mic. See what Swami ji said. Message for the youth. ये पता नहीं कितने साल पहले मैंने सेव किया होगा अपनी लाइब्रेरी में. उन्होंने लिखा है, decide your future while you possess the energy of the youth. Not when you are worn out and jaded. There are greater works to be done than aspiring to become something. A far greater work is this sacrifice of yourselves for the benefit of your race, for the welfare of humanity. आज उसी महापुरुष को आप याद कर रहे हैं. कई 100 साल पहले उन्होंने अपने यूथ को ये मैसेज दिया था. Go ahead, next. और उन्होंने ये भी कहा था, one idea ले लो. Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. It's nothing but concentration, focus, purpose, goal, charitra. इसी से चरित्र निर्माण, क्योंकि बिना discipline के नहीं आ सकता. Let's go next. तो मैं आपके लिए अब सुनिए. All your actions or your karma have 4 aspects for success. First requirement is focus. Focus is Raj Yoga. If you pay your full attention to that work, you first of all decide what do you want to achieve. There's an intention, and there is then action. Second is discrimination. When you do discrimination, it's Gyan Yoga. Choosing between the right and the wrong. Criminals focused on crime. Good people focus on good deeds. So when you are looking at good deeds, you choose a deed and you discriminate between the right and wrong. Third important thing which leads you to great success is devotion, which is Bhakti Yoga.
where you devote yourself to your studies, your education, and to the cause or the higher purpose, then you're using Bhakti Yoga. And then finally, you are not dependent on the results. You're letting results happen. Then you are in Karma Yoga. So all the 4 yogas lead you to right action. It is Raj Yoga for focus. It is discrimination for Jnana Yoga. It is devotion for Bhakti Yoga. And it is insulation from results is Karma Yoga. It is these 4 yogas which has also been a part of the Gita. When you focus on your work, make right choices, give full concentration, full devotion, attention, and then you say result will happen. I've done my best. I'm not going to waste my energy waiting for the result. I'm going to move on to something else. There is a certain recipe for success. The next. ये भी सुनो. ये ध्यान से देखना. Okay, students, settling down, thank you. You are about to begin your exams. These exams are going to define you. The grades you get are going to determine which sixth form, which university, and which job you will be able to get into. These exams are exceedingly important, and I want you to take them seriously. These exams will determine what you become in life. Sorry, miss. This was a letter written by a head teacher in Singapore. I think it's really important for the teachers, your parents, and for you to hear. Dear parents, the exams of your children are to start soon. I know you're really anxious for your child to do well. But please do remember, amongst the students who will be sitting for their exams, there's an artist who doesn't need to understand math. There's an entrepreneur who doesn't care about history or English literature. There's a musician whose chemistry marks won't matter. There's a sports person whose physical fitness is more important than their grade in physics. If your child does get top marks, that's great. But if he or she doesn't, please don't take away their self-confidence and their dignity from them. Tell them it's okay. It's just an exam. They are cut out for much bigger things in life. Tell them no matter what they score, that you love them and don't judge them. Please do this, and when you do, watch your children conquer the world. One exam or low mark won't take away their dreams or their talent. And please do not think that doctors and engineers are the only happy people in the world. With warm regards, the principal. And here's my message. Exams are important, but they're not everything. Grades are good, but they don't define you. Don't let one exam or one grade define your whole future. There is so much more potential right inside of you. And remember, as Albert Einstein said, everyone's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it's stupid. Don't let other people's metrics of success become yours. Show the next. ये मैंने थोड़ी देर हुए अखबार में पढ़ा था. Life's biggest investment is not in property or shares. It's in you. It's in you. जब आप रोज अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते अच्छा हैं, कर्म अच्छा करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, ह्यूमिलिटी रखते हैं, पर्सनल डिसिप्लिन करते हैं, दूसरों के काम आते हैं. इट्स यू. एक कहानी है, भगवान के पास ऊपर गया, भगवान नीचे एक बहुत गदर है, बहुत धुआं है, बड़ा क्राइम है, बड़ी वायलेंस है. ये कहाँ मुझे भेज दिया भगवान, मुझे वापस बुला लो. उसने कहा नहीं, मैंने तुझे भेजा है इसीलिए टू बिल्ड अ बेटर यू.
जो भी तुमने देखा अपने आप को बिल्ड करो कि तुम इसको कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे ताकि आप इसको डील करो। जब स्वामी जी दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे थे, स्पीकिंग कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, वर्ल्ड वॉज नॉट एट पीस, वर्ल्ड वॉर्स वर बिहाइंड, दे वर एट पीस और दे वर अहेड। देयर वाज ग्रीड, देयर वाज सेल्फिशनेस, देयर वाज इनडिसिप्लिन, देयर वाज वॉरफेयर, देयर वाज एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, बट वो कहने गए हम लोग एक है, आओ अपने अपने आप को बनाइए। So when we all build a better you, everybody becomes we. We becomes I to you, you to we. So we can all become we the Indians, as exactly the message of Swami Ji. Next. So ये 2 दिन हुआ अखबार में आता। अगर भगवत गीता पढ़ो तो वो यंग एंड वाइब्रेंट को कर्मयोगी ही बनाता है। मैं भी छोटी उम्र में हमारे घर में भगवत गीता के पाठ होते थे, तो हमें यही शब्द किया जाता था कि हम भगवत में उस वक्त उस उम्र में कर्मयोगी बनो, सीधा इस इधर उतर के कर्मयोगी। दैट इज वाई मुझे यूनिफॉर्म पसंद आया, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म में कर्मयोग बनने का डिटर्मिनेशन लिया। तो अगर हम लोग ये करें कि हमने कर्म कैसे करना है, ये नहीं है कि मैं आसानी की जीवन नहीं व्यतीत कर सकती थी। मेरी पीएचडी थी, मेरे पास स्कॉलरशिप थी अमेरिका में, मैं जा सकती थी, लेकिन मैंने यूनिफॉर्म पहन के ये फैसला कर लिया कि मैं सन्यास की तरफ, मैं भी सन्यास का सोच सकती थी। मेरे लिए यूनिफॉर्म ही सन्यास था, खाकी वर्दी एक सन्यास था। कई पुलिस ऑफिसर्स के लिए, कई आर्मी ऑफिशियल्स के लिए जो वर्दी होती है वो सन्यास का एक रूप बन जाता है। वर्क बिकम्स वर्शिप एंड द यूनिफॉर्म विच यू वेयर बिकम्स अ लिविंग टेम्पल। सो ये अगर जब सोचने लग जाओ तो आपका बहुत ज्यादा आपकी बिहेवियरल चेंजेस आने लगती हैं। आपका हर कदम उधर ही ले जाएगा जहां आपको यही दृढ़ निश्चय, ये वन आइडिया आपको स्ट्रांग और ताकतवर बनाता जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ध्यान से देखना एंड तक। इसको कहते हैं अधिकार और जिम्मेवारी। हम युवा, मेरा अधिकार मेरी सीट, उसके लिए मेरा अधिकार लेकिन मेरा कर्तव्य पहले,
क्या उसने किया? क्या उसने किया? एक कर्तव्य निभाया, एक अपने रूप से। हम अधिकारों की, आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं रेडियो स्पीच सुन रही थी, उन्होंने आज कही है, उन्होंने यही कहा, अधिकार तो चाहिए, जब आप अधिकारों का, हर एक को अधिकार चाहिए, लेकिन जब आप जिम्मेवारी निभाने लग जाते हैं तो दूसरे का अधिकार तो सुरक्षित हो गया, क्योंकि आपने जिम्मेवारी ले ली दूसरे के अधिकारों के लिए, और उसने जिम्मेवारी ले ली तुम्हारे अधिकारों के लिए। तो उसने क्या किया? इस लेडी ने खुद, उसकी टांगे नहीं है दोनों, लेकिन उसने क्या किया? और ये कब सीखा जाता है साथियों? ये मैं आपके लिए क्यों लाई हूं? ये है उम्र सीखने की। दिस इज द एज, दैट इज वाई दिस इज यूथ कॉन्फ्रेंस। वैल्यूज अगर लेने हैं तो अब लेना, बड़े होकर लेट हो जाएगा। अभी अगर आप में ये वैल्यूज आ गए, अपने आप को डिस्कंफर्ट में दूसरे को कंफर्ट, जिसको मेरी ज्यादा जरूरत है, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और अपना त्याग भी करना, अपने आप को कंफर्ट जोन से हटाना दूसरे के भले के लिए, जो वो खुशी देता है। खुशी लेनी है तो तरीका दूसरे को देकर ही है खुशी, दूसरे से छीन के नहीं होती खुशी। खुशी लेनी है तो दूसरे को देकर करो। रोज ये सोच लो, मुझे आज किसी ना किसी का भला करना है। रोज ये सोच लो, मैंने कुछ ना कुछ आज देना है। आई एम गोइंग टू गिव समथिंग, चाहे स्माइल देनी है, चाहे किसी के काम आना है, किसी लिए भोजन बनाना है, किसी के लिए अच्छा शब्द बोलना है, किसी की हेल्प करनी है, जिस प्रकार भी, कानून का पालन करते हुए। जब आप कानून का पालन करते हो तो आप तो अपने देश का पालन कर रहे हो, क्योंकि उसको सभी को सुविधा मिलती है। और नेक्स्ट अब देखियो, मुझे स्वामी जी ने बताया था यहाँ टीचर्स भी हैं। ये मैंने बड़े साल पहले टीचर्स का लिखा था कि व्हाट इज नीडेड फ्रॉम अ टीचर। इनकरेज हंगर टू लर्न। जब तक आप टीचर स्टूडेंट में हंगर ही नहीं करोगे, मुझे पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, मेरे पास समय है और रीडिंग करनी है, मेरा ज्ञान बड़ा कम है, मुझे पढ़ना है, और पढ़ने से आपको फूड मिलता है, मानसिक न्यूट्रिशन मिलती है, आत्मिक फूड मिलती है। तो टीचर जब हंगर क्रिएट करे, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। मेरे के लिए कई जगह लोग, बच्चे, कई स्टूडेंट जर्नलिस्ट आते हैं, इंटरव्यू करो। हाल ही में मेरे पास एक लड़की आई अमेरिकन फाउंडेशन से, वो प्रिजन्स पर पीएचडी कर रही। तो उसने कहा मैंने तुम्हारा इंटरव्यू करना है, आपने प्रिजन के काम किए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने मेरी पुस्तक पढ़ी है, कुछ पढ़ा है क्या? मैंने कहा मैंने सारा कुछ जो मैंने काम किया था वो लिखा हुआ एक किताब में। तो बोले नहीं मैंने नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा फिर जाओ, या मैं दे देती हूँ आपको बुक, या आप ले लीजिए। उसने क्या किया, किताब पढ़ी, फिर उसने जाके हमारे प्रिजन्स का काम में सुधार के प्रोग्राम जाके देखे, गुड़गांव जेल में गए, जो प्रिजन प्रोग्राम्स हमने किए थे देखे, और मेरा इंटरव्यू के उसका क्वेश्चंस बदल गए। मैंने उसका क्या किया एज ए टीचर, मैंने उसकी रिसर्च की जिज्ञासा बढ़ाई। मुझे वो बना बनाया चाहती थी कि पाठ पढ़ा दूं और इंटरव्यू कर ले, मैंने उसको बना बनाया नहीं किया। और आपको पता है उसने कितनी बार हमें धन्यवाद किया कि मैम आपने मुझे दिखाया भी कि काम कैसे होता है, आपने पढ़ाया भी कि इसके बारे में लिखा भी हुआ है, और मुझे महसूस कराया कि एक्चुअली होता कैसे काम। उसकी थिंकिंग चेंज हो गई, और उसके लिए वो जो काम हम कर रहे थे उसमें प्यार, उसके लिए श्रद्धा बढ़ गई। आई वर्क लाइक अ टीचर एट दैट टाइम। सो जो टीचर प्यास जगाता है, हंगर फॉर लर्निंग कराता है, सेल्फ लर्निंग करता है, सेल्फ रिलायंस करता है, वो है टीचर। यही हमारे मॉन्क्स करते हैं, यही हमारे सन्यासी करते हैं। जब आप इस तरीके से क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं टू एक्सप्लोर द डिवाइन लाइफ। सो दिस इज रिमेन अ लर्नर योरसेल्फ। टीचर खुद भी लर्नर रहेगी तो ही लर्नर प्ले विद योर स्टूडेंट्स। प्ले, कितने टीचर्स बच्चों के साथ खेलते हैं? खेलना चाहिए, फुटबॉल है तो खेलो, बड़े हो छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्ले विद योर स्टूडेंट्स। जब खेलोगे आप बच्चा बन जाओगे, युवा बन जाओगे, हंसोगे, खेलोगे, एक दूसरे का नाम जानोगे, प्यार करोगे, गिरोगे, उठाओगे, गंदे हो गए, कुछ नहीं, सब कुछ कॉमराडरी बनेगी, बॉन्डिंग। सो टीचर्स मस्ट प्ले विद देयर स्टूडेंट्स। जो भी गेम है स्कूल में खेलो, पीटी करती है करो, पीटी में जाओ, ये नहीं मैं ही कराऊंगा, पीटी करो पीछे लग के। टीचर, स्टूडेंट्स बड़े खुश होंगे, और अगर मेरा टीचर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं अच्छी तरह करूं। सिमिलरली एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेस। हर स्कूल में अगर 10वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास की क्लास लेने लग जाएं, बहुत फर्क पड़ेगा। उनको लीडरशिप आज, उनको तो वो गुरु कहने लग जाएंगे। दूसरी जमात का बच्चा 10वीं जमात के को, मुझे तुमने पढ़ाया, तू मेरा टीचर है, सारी उम्र याद करेगा ये मेरा टीचर है।
So why can't 10th standard students, 12th standard students take classes of the second class, third class? Similar in the university. अगर कोई PhD कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई BA कर रहा है, टेक द क्लासेस. उनको आपने क्या किया? रिवीजन करा दी, उनकी लीडरशिप बना दी, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास लगा दी. सो इट्स सेल्फ लर्निंग. सो इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक क्लासेस टू लर्न कम्युनिकेशन. और ये अभी कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नया कि एल्डर टीचर्स मस्ट टीच यंगर, और कई स्कूलों में ये प्रैक्टिसेस हैं भी. सिमिलरली इंस्पायर योर स्टूडेंट्स टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, गुड ह्यूमन बींग्स above anything else. बहुत साल पहले मैंने टीचर्स डे में लिखा था, तो इसको इस तरीके से मैंने कोटेशन की. ये मेरे टीचर्स के लिए एक मैसेज है. अब एक और मैसेज है पेरेंट्स के लिए. नेक्स्ट वन. ये देखिए, ये भी टीचर है. गो हेड, डोंट रन दिस, डोंट. या ये देखिए, ये भी टीचर. तो क्या देखा? क्या हमारी टीचर्स भी खड़ी नहीं हो सकती क्लास के बाहर? और जो स्टूडेंट है उसका नाम भी बोले, उसको देखे, और जैसे भी वो ग्रीटिंग चाहते, जैसे इन बच्चों ने, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया. है ना बढ़िया आइडिया विक्रम? This can be done in universities. Then this way the teacher will know the name by name every child. उसको रोज देखेंगे, और अगर कोई उदास सा नजर आता है तो पूछ ले क्या हुआ तुझे, उसको प्यार करे. और अगर अभी कोविड है तो इसको कहते ई हग, इसको ई हग कर दे, ऐसे कर दे, ई हग हो जाए, ऐसे कर दे, हाथ से नमस्ते बोल दे. लेकिन कितनी सुंदर ग्रीटिंग है. तो ये भी रिसेंटली मेरे पास आया सोशल मीडिया में, तो मैंने आपके लिए सेव किया. आउट. नेक्स्ट, लास्ट. दिस अबाउट पेरेंट्स. नाउ पेरेंट्स भी हैं. और ऐसी नहीं होती तो लंदन पेरिस की फोटो दिखा के बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं. असल में माँ बाप को बच्चों को लंदन पेरिस नहीं दिखाना चाहिए, गांव दिखाने चाहिए, खेत दिखाने चाहिए, किसान दिखाने चाहिए. जिसने कभी भी किसान को पसीना बहाते हुए नहीं देखा, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नहीं देखा, गेहूं की फसल नहीं देखी, गेहूं की बाली नहीं देखी, उसे गेहूं के दाने की कदर क्या होगी? इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया कि सारा का सारा खाना फेंक दो. मम्मी मैंने नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम आजकल के माँ बाप की, जो बच्चों को ABCD पढ़ाने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि अन्न का महत्व सिखाना ही भूल जाते हैं. जब हम बचपन में खाने के लिए बैठते थे ना, तो थाली बजा बजा कर गाते थे कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में. यही बात मेरी अपनी बेटी नहीं समझ पाई, इसलिए ऐसे मुंह उठा के कह दिया कि बचा हुआ सारा का सारा खाना फेंक दो. मम्मी इट्स नॉट माय फॉल्ट अगर मैंने फार्मर्स नहीं देखे, विलेजर्स नहीं देखे. किसान नहीं देखा है, पर अपने पापा को काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हुए देखा है ना. इतनी तो अक्ल है तुझ में स्वीटी कि एक एक पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है. Next one. This is for parents. So here you are as conclusion. If you are not willing to learn, अगर आप लर्निंग के लिए तैयार नहीं हो, तो कोई भी नहीं आपको तैयार कर सकता. मैं भी नहीं, स्वामी जी भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं, टीचर्स भी नहीं. अगर आप तैयार नहीं हो सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, तो ये कोई भी कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं होगी, कितनी भी कर लो. Back, I haven't finished. Yeah. No one can help you, but if you're determined to learn, no one can stop you. No one can stop you. मैंने अपने करियर में बहुत सारे देखे, जब मैं डिटर्मिन्ड थी कुछ करने को, nobody could stop me. यहां तक कि ट्रैफिक में प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को भी चलान हो गया था. कोई nobody could stop me. क्योंकि कानून ऊपर था, एक मैसेज जाना था, कानून ऊपर है, फिनिश्ड. उसके बाद क्या मुझे अंजाम होगा वो मैं देख लूंगी,
भारत में ही तो रहूंगी, मेरा भारत बहुत सुंदर है। यहां से दिल्ली ट्रांसफर गुजरात कर देंगे, कितनी अच्छी बात होती अगर हो जाती तो टुमारो यू विल बी, समय आज है, टुमारो यू विल विश दैट यू स्टार्टेड टुडे। जब मेरी उम्र में होंगे तब सोचोगे आहा इतनी बढ़िया लाइब्रेरी, वहां इतनी सुंदर विवेकानंद लाइब्रेरी, और मैं समय निकाल के वहां गया ही नहीं या गई नहीं, और कोई किताब भी नहीं ली, और अपने आप को किताब गिफ्ट भी नहीं की, और पढ़ा भी नहीं, और प्रवचन भी नहीं सुना। इट विल बी लेट, टाइम इज नाउ। मेरा सारा मैसेज आज का ये है, मेरी जिंदगी मेरा एक ही सबक है, जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है। Go. That's it. Can we have the lights on? So this is my compilation for you. Friends, मैं एक स्टोरी से खत्म करती हूँ। वो ये है कि JRD टाटा के पास एक व्यक्ति गया और कहता, टाटा साहब मैं हर टाइम पेन घुमा देता हूँ, मेरे पास पेन को टिकता ही नहीं, घूमता रहता है। बोले अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, एक अच्छा सा पेन खरीद, जा मार्केट से गोल्ड पैरेट 22 कैरेट गोल्ड का पेन खरीद, जा खरीद। उसने खरीद लिया। कुछ महीनों के बाद JRD, ये अच्छी स्टोरी है, तो उन्होंने कहा कि ओ तेरे पेन्स का क्या हुआ? वो मेरा पेन वही है जो 6 महीने पहले मैंने खरीदा था, ये बड़ा महंगा है, और मैंने इसको, मेरे पास अभी भी अब तो घूमता ही नहीं है। उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम तेरी नहीं थी, ये तुम्हारी वैल्यू की थी, कि तुम किस चीज़ की वैल्यू करते हो। वो छोटे छोटे सस्ते पेन को ऐसे फेंकते रहते हो, गुम होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये महंगा था तुमने इसकी कदर की और घूमने नहीं दिया, संभाल के भी रखा, इस्तेमाल भी किया। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं तुम्हारे में, प्रॉब्लम थी तो तुम्हारी वैल्यू सिस्टम में, तुमने इसकी वैल्यू की, ये घुमा नहीं, ये तुम्हारे पास ही रहा। मैं यही कह के समाप्त करती हूँ कि जब आप अपने समय की इस तरह करोगे, हाथ से कुछ नहीं निकलेगा। एक एक दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगी, एक एक दिन, चाहे पढ़ाई में है, चाहे कर्मों में है, चाहे मेहनत में है, चाहे सोच में है, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे सच्ची सोच, अच्छे व्यवहार में है, कैरेक्टर बिल्डिंग में है। आज हम वहीं पर आए हैं जहाँ नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है, नेशन बिल्डिंग की बात हो रही है। इस वक्त ये मत देखो तू कर रहा है कि तू नहीं कर रही, तूने गलती की तो मैंने कर ली तो क्या हो गया, तू सब करते हैं मैंने भी कर ली, अपनी अपनी जिम्मेवारी। इट्स हियर टू टेक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी अपनी जिम्मेवारी लेंगे, कैसे सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, टूरिज्म में जाते हैं, अपने देश को पहले देखते हैं, अपनी किताबें पहले पढ़ते हैं, अपना संस्कार पहले पढ़ते हैं, अपना इतिहास पहले पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रिप से पहले मम्मी डैडी को पहले मुझे देश तो दिखा दो, आप मुझे बाहर के ट्रैवल में दिखा रहे हो, बोले देश तो दिखा दो, और मेरा देश महान है, मैं देख लूं फिर मैं एक बार चला जाऊंगा। मैंने देखा यूरोप में एक कंट्री देख लो, सारा यूरोप एक है। इंडिया में एक मंदिर देखो तो एक से एक अनेक है, एक से एक धर्म स्थान है, एक से एक आर्किटेक्चर में आउटस्टैंडिंग है। सो ये जैसे आप अपनी जो वैल्यू करोगे वही बनोगे। जो भी हम लोग आपके सामने खड़े हैं वही है जिन्होंने जिस चीज़ की वैल्यू की वही उसके पास वापस रिवॉर्ड आ रहा है, मांगे बिना। ये नहीं मांगे, ये जो मेरी संस्थाएं जिसकी जिक्र करी थी ये अपने आप आई, ये दोनों संस्थाएं आज हजारों की मदद करती है, चाहे वो कैद में है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो गरीब हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे गांव की हैं, चाहे शहर से हैं, अपने आप आए। मेरे पास कोई धन नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी कि अपनी नौकरी से, अपने काम से उठ के काम करना है, अपने रसूख का इस्तेमाल करना है और ईश्वर से मांगना मेरी मदद कर। इनाम भी आया, काम भी आया, कर्म भी चलता गया और चलता ही जा रहा है। सो साथियों, ये है जीवन। मैं इसलिए आई हूँ आपके लिए, आपको ये दिखाने के लिए। मैं बोलती तो 10% आपको याद रहता, अब मैं बोली भी और आपको दिखाया भी, समझाया भी। कोशिश, मेरी आशा ये है कि कम से कम 90% तो आपके बीच में रह जाएगा और आप एक नया युवा भारत बनाएंगे। धन्यवाद। I'm done. और सुनना चाहते हो?
आई थॉट कहीं टाइम निकल तो नहीं गया, मैंने ज्यादा तो नहीं ले लिया। तो अभी भी 15 मिनट हैं आपके पास। तो मैं आपको यही कह रही हूं कि जो मैं आपके पास हूं, मेरे जीवन एक तपस्या का जीवन रहा है। मेरे पास कोई जेवर नहीं है, अगर हैं भी तो पता नहीं कहाँ हैं। मेरे पास शिक्षा है और मैं अपने करियर में शिक्षा रेगुलरली करती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, सोचती हूँ और फिजिकल फिटनेस रोज करती हूँ। और मेरी भक्ति चलने फिरने में ही है, कर्म में ही है। और जब समय मिलता है तो बैठ के भी कर लेती हूँ प्रार्थना, नहीं तो चलते फिरते करती हूँ। तो उससे यह है कि मैं समय में 3 चीज़ें एक जगह करती हूँ। सो अगर हम समय को मल्टीप्लाई करना सीख जाएं तो आप जो भी हैं 4-5 गुना बन जाएंगे। सो ये है राज जो मैं आपके साथ और 15 मिनट में शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, 15 मिनट बच गए, अच्छा है, बचना अच्छा है। अगले स्पीकर प्रोग्राम टाइम से शुरू होगा, ठीक नहीं है स्वामी जी? यू स्टिल वांट मी टू गो ऑन? 10 minutes more. Okay, then I'll share with you a figure. किसके बारे? स्वामी जी ने तो कहा था फुटबॉल जरूर खेलना। मैं तो छोटी उम्र से खेलती आई, लेकिन स्वामी जी का जब आप एक एक शब्द पढ़े, मैन मेकिंग है वो। इट्स ऑल अबाउट मैन मेकिंग। इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ. It's not sit down and only pray. It's act and pray, do and pray, work and pray, get into the field and get into action. काम आओ दूसरों के और अपनी नीड्स को मिनिमल करो. This is exactly the सार of Swami. Look, I am only a student and not a scholar. So मुझे से स्कॉलरशिप मत एक्सपेक्ट करना कि स्वामी जी के बारे में स्कॉलरशिप दे दूं, लेकिन मैंने सार एज अ स्टूडेंट लाइफ और सादगी सादगी के कपड़े। ये जो आपने मेरा सूट देखा ना, सारे ऐसे ही सूट है, इसमें कोई और डिजाइन ही नहीं है, क्योंकि मुझे और डिजाइन करना आता ही नहीं है और सीखा भी नहीं है। ये नहीं कि शौक नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। सारे रंग जरूर हैं, कभी वाइट है, कभी पीला है, कभी ग्रीन है, पता नहीं एक दिन ये भी हो जाएगा क्योंकि जरूरत बड़ी कम है। सो जब आप अपने जीवन में जरूरत, स्वामी जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनकी लाइफ बड़ी पेनफुल, जब आप पढ़ने लगो तो बहुत पेनफुल है। किस तरीके के सड़कों पर सोए, सड़कों पर, लेकिन किस तरीके से आप उनका हाथ देखते हैं कि हाउ नेचर वर्क फॉर हिम, हाउ नेचर डिविनिटी वर्क फॉर हिम। एंड व्हेन ही वेंट टू प्रे टू स्वामी, टू श्री रामकृष्ण, ही कुडंट आस्क, ही ओनली प्रेड फॉर डिविनिटी, ही ओनली प्रेड फॉर ग्रेस। वो मांग रहे थे, कुछ मांग नहीं सके, क्योंकि उनके अंदर वो थी कि मैं भी आज उस दिन मांगने गई, मैं भी स्वामी रामकृष्ण यहाँ सामने गई, मैं भूल गई मैं मांगना क्या था। फिर से मैंने मांगा, मुझे दिशा दीजिए कि बाकी का जीवन जो बचा है किस दिशा पे चलूं, मेरा रास्ता क्या होगा आगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे दिशा देते जाना। मैं भूल गई क्या चाहिए था, मेरे मन में था कुछ मांगना, लेकिन भूल गई। होता है जब आप मंदिर में जाओ तो आपकी भूल जाती, जब आपको ईश्वर से सामने आमना सामना होता है तो आप देखते हो तो कहते हो, अरे वो तो मैं बहुत छोटी चीज़ मांग रही थी, मैं तो मांग रही तेरी कृपा, ईश्वर तेरी कृपा, ऊर्जा दे रख, तंदुरुस्ती दे रख। एक चीज़ याद रखना युवाओं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्वामी जी इज हेल्थ. Swami ji was very focused on good health, maintenance of very good spiritual health, mental health, emotional health, physical health. He believed in total health. That was man making. हम लोग कोविड से अभी निकल के आए हैं, एक सबक लेके चलो कोविड में. कोविड जैसे आते रहेंगे आपके पास आगे डिजास्टर मैनेजमेंट भी आना है. आपकी तो उम्र बहुत बड़ी है, डिजास्टर्स आने हैं, एनवायरमेंट इश्यूज के चैलेंजेस आने हैं. आपकी फिटनेस ही काम आएगी, आपको हेल्थ ही काम आएगी और आपकी सेविंग भी काम आएगी. आप खर्चे से पहले सेविंग करो, पहले खर्चा करो, लेकिन ये देखो मैंने सेविंग करनी है अपने माँ बाप के लिए भी, अपने लिए भी, तो वो ही खर्चा करो जो जरूरत है. सो इफ यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में जब, और क्रिएटिविटी, स्किल, हर आदमी, हर लड़का अभी भी अब वेब लर्निंग होगी, ये यू कैन लर्न डबल काम करना जल्दी. और गुजरात में तो एंटरप्रेन्योरशिप बेशुमार है,
Get into entrepreneurship, become your own startups, own your own companies, do your own businesses, save your own money, go into invest, do nation building. This is nation building. और दूसरे को भी सिखाओ, मैं सीखूं, दूसरे को भी सिखाओ, तेरा भी भला हो. That means you become not an employee, you become an employer. You are the employee. जब आप दूसरे को भी नौकरी देते हो. This is all the spirit. Gandhi, Vivekananda ji is not abstract. It is all living life righteously. अच्छे कर्मों से. मैं लास्ट में आपको एक फिगर दे के जाना चाहती हूँ जो आपके लिए काम आएगी. ध्यान रखना इसके ऊपर. ये था, you have in a day 86,400 seconds. In one day, 86,400 seconds. Every night you write off. क्योंकि वो राइट 86,000 बचता नहीं, बैंक अकाउंट नहीं बनता है. आज पैसा मैं बैंक में करूं, मेरा पैसा बचता है, लेकिन जो 24 घंटे खर्च हो जाता है वो बचता नहीं है, फिर नया अकाउंट खुलता है. हर दिन एक नया अकाउंट खुलता है. सो 86,400 seconds. Every night, no balance, no credit, no overdraft. Each day opens with a new account. So जब आप पैसे जैसे ध्यान से खर्चते हो, ऐसे ध्यान से पैसा भी खर्चना, समय भी खर्चने लगोगे, आप तो बहुत लायक बन जाओ. पैसे से ज़्यादा कीमती समय है जो आपके लिए बचेगा नहीं. खर्च वो करंट अकाउंट है 24 घंटे का. यूज इन्वेस्ट कर लिया तो हो गया, वेस्ट हो गया. इसी से ये हैबिट ऐसी बन जाएगी जो आप अपने समय की बड़ी कदर करने लगेंगे और अपना बैंक अकाउंट ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेंटल नॉलेज, इमोशनल नॉलेज, फिजिकल फिटनेस बनाते जाओगे. और योग आपको इस उम्र में, जब आप मेरी जैसे एज में भी आओगे, यू विल बी फिट, यू विल बी टीचिंग अदर्स, यू विल बी योर ओन टीचर, यू विल बी योर ओन गाइड, एंड यू विल गाइड मेनी अदर्स, एंड यू विल बी अ नेशन बिल्डर. थैंक यू स्वामी जी. That was a wonderful presentation and memorable presentation. बहुत ही प्रेरणादायी आपका प्रवचन था. प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था. हम लोग we are really grateful to you. मेरे पास शब्द नहीं है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए. I do not have words to express our gratitude to you. पर हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं, आओजो. अभी आज तो जाने वाले हैं, उनको 3 बजे की फ्लाइट है, इसलिए हम उनका क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, परंतु उनके लिए एवरी सेकेंड इज गिवन टू मदरलैंड. एवरी सेकेंड 86,400 seconds आर यूटिलाइज्ड बाय हर फॉर मदर इंडिया. इसलिए एक एक सेकंड उनका जब इतना महत्व का है, उसमें से कुछ सेकंड निकाल करके हमारे पास आए हैं, तो वी कैन नॉट से वी आर वेरी ग्रेटफुल. पर हम फिर भी चाहेंगे आप बीच बीच में आते रहिए, आप यहाँ मेडिटेशन कीजिए और साथ साथ में हमको भी थोड़ा फायदा मिलेगा आपका यहाँ पर आपके प्रवचन का, हमारे यूथ को. सो वी आर एक्सपेक्टिंग हर अगेन. फिर से हम आएंगे, फिर हम बुलाएंगे. इस बार तो केवल व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण मिशन का कभी ना नहीं बोलती, तो उनको आना पड़ा और हम आओ जो कह के उनको बोलते हैं. फिर आज तो वो चली जाएगी, पर हम लोग भविष्य में फिर उनको बुलाएंगे. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद.